क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की पार्टी में कोई दिग्गज नेता नहीं है? क्या मायावती को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? क्या मायावती छठी बार अध्यक्ष तो बन गई हैं, पर वे बसपा को बचा पाएंगी? बसपा सुप्रीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती गिरते वोट बैंक को है। इसको वे कैसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगी? जी हाँ, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस खबर में सवालों के साथ आप जवाब देखेंगे कि आखिर क्यों मायावती को लगातार 2003 से उनकी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है और एक बार फिर से मायावती बीएसपी की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। लखनऊ में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला हुआ है। इससे पहले इस बात की चर्चा थी कि वे राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की तरह वे अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। कांशीराम ने ही मायावती को पहली बार साल 2003 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। कांशीराम ने साल 2001 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और छठी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद संन्यास की सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है, लेकिन वे लगातार छठी बार अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि मायावती को अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है या फिर मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी में कोई दिग्गज नेता नहीं है जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके। क्या बहुजन समाज पार्टी में भाजपा या कुछ अन्य पार्टियों के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? क्या अध्यक्ष वे ही चुनी जाती रहेंगी? आकाश आनंद पहले की तरह मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने रहेंगे। वे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। मायावती के छोटे भाई बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। एक दौर था जब मायावती ने अपने परिवार के किसी सदस्य को उत्तराधिकारी न बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब परिवार के 3 सदस्य पार्टी के टॉप पर 3 पदों पर हैं। लखनऊ में बीएसपी ऑफिस के बाहर 3 तरह के ही पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों पर बीएसपी के 3 ही नेताओं के फोटो लगे हैं। पार्टी अध्यक्ष मायावती, उनके भाई आनंद कुमार और आनंद के बेटे आकाश आनंद। देश भर से आए बीएसपी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मायावती ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर लंबी चर्चा की। हरियाणा में पार्टी में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। मायावती बाकी राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बसपा इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन मायावती की स्वीकार्यता कम नहीं है। आज भी वो दलितों की सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं। यही नहीं, दलितों को भी उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल लगातार बरकरार है। क्या बसपा पार्टी में नेताओं की कमी हो गई है? क्या उनके पास कोई दिग्गज नेता नहीं है जो पार्टी की कमान संभाल सकें? आकाश आनंद को बसपा का युवा कैडर पसंद तो करता है, लेकिन मायावती को उन पर भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में उनके आक्रामक भाषणों ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थीं, लेकिन इस दौरान वो जोश में होश खोते भी दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वाद विवाद हो गया, जिसके बाद मायावती ने उन्हें सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया था। हालांकि चुनाव के बाद पार्टी नेताओं की मांग पर उन्हें फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया है, लेकिन एक सवाल फिर से है कि क्या बसपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जैसा कि भाजपा या कुछ अन्य पार्टियों में देखने को मिलती है। अक्सर बसपा, सपा और कुछ अन्य राज्य पार्टियों पर आरोप लगते आए हैं। क्या एक ही व्यक्ति इन पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा और वो कब तक? इन सवालों के साथ बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।